देग्या न्यूज में आपका स्वागत है। देग्या न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और न्यूज अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए घंटी को दबाएं। दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विस्तार से। औरंगाबाद के भाजपा सांसद सुशील कुमार सेन ने भारतीय वायु सैनिकों के द्वारा पाकिस्तान में आतंकी कैंपों पर किए गए हवाई हमले को भारत के जनभावना के अनुरूप की गई कार्रवाई बताते हुए कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इतने पर भी पाकिस्तान यदि नहीं सुधरता है तो भारत की अगली कार्रवाई में कहीं ऐसा न हो कि दुनिया के नक्शे से उसका नामो निशान ही मिट जाए। आज पूरा देश अति उत्साह में है, अति उल्लास में है, प्रसन्नता से भरा हुआ है। देशवासियों का उत्साह उनकी बुलंदियों पर है, ऊंचाई पर है। लोगों को जो विश्वास और भरोसा था कि इस बार की कार्रवाई सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ी कार्रवाई होगी, बड़ा एक्शन होगा, यह सच साबित हुआ। औरंगाबाद समाहरणालय सभा कक्ष में आज जिलाधिकारी राहुल रंजन महिवाल की अध्यक्षता में विभिन्न बीएचसी प्रभारियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में जहां 15 जनवरी से शुरू हुई मीजल्स रूबेला टीकाकरण के प्रगति को लेकर समीक्षा की गई, वहीं टीकाकरण के लक्ष्य को और बढ़ाने पर चर्चा की गई। साथ ही लक्ष्य से पिछड़े प्रखंड के पदाधिकारियों को कड़ी चेतावनी भी दी गई। जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चे के स्वास्थ्य को देखते हुए टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और आगामी 16 मार्च तक इस लक्ष्य को 100% तक पूरा कर लिया जाएगा। सदर अस्पताल में चिकित्सकों की कमी के सवाल पर जिलाधिकारी ने बताया कि अस्पताल में रिक्त है और हाल फिलहाल के दिनों में कई चिकित्सकों ने अपना योगदान भी दिया था। धीरे धीरे सारी चिकित्सीय सुविधा मुहैया करते हुए चिकित्सकों की एक मजबूत टीम यहां कुछ ही दिनों में उपलब्ध हो जाएगी। हाँ, ये मासिक समीक्षा बैठक है। नए डीडीसी साहब आ गए हैं, वो भी सारे मुद्दों को देख रहे, समझ रहे हैं। मेन मीजल्स रूबेला बच्चों का जो टीका देना था अभी 83% हुआ है, 16 मार्च तक 100% करना है, उसकी समीक्षा की है। तो जो ब्लॉक पीछे हैं औरंगाबाद सदर, उनको कड़ी चेतावनी दी गई है कि सभी बच्चों का किया जाए। अभी हम सबसे ज़्यादा ध्यान उसी पर दे रहे हैं, मीजल्स रूबेला वैक्सीन पे। उसका और भी विषय की समीक्षा होगी। अस्पताल में सर डॉक्टर की सर कमी है सर, इस पर? हाँ, अस्पताल में डॉक्टर की कमी है। बीच में कुछ आए थे, मगर फिर भी अभी काफ़ी वैकेंसी है, वो सरकार के स्तर से भरी जा रही है। भारतीय सेना के द्वारा की गई कार्रवाई के बाद शहर के युवाओं में हर्ष व्याप्त है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में बाइक से युवकों का जत्था सड़क पर निकला और पाकिस्तान मुर्दाबाद, वायुसेना जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। युवाओं ने रमेश चौक पर जहां जमकर नारेबाजी की, वहीं पटाखे फोड़कर अपनी खुशियों का इजहार कर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई।
जो वायुसेना है, जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर दुश्मनों को मारने का काम किया है, उग्रवादियों को मारने का काम किया है, आतंकवादियों को मारने का काम किया है, यही पूरे देश की जनता को उम्मीद थी और भारत सरकार से भी यही उम्मीद थी कि एक एक आतंकवादी को चुन कर मारा जाए। और जो पाकिस्तान की हरकत है, जो उनके सेना और आतंकवादियों के द्वारा मिलकर भारत पे हमेशा घुसपैठ किया जा रहा है, भारतीय सैनिकों को मारा जा रहा है, जिसका बदला भारत के नौजवानों ने लिया है। पूरा देश के नौजवान गौरवान्वित है और इसी तरह के एक एक आतंकवादी को चुन कर भारतीय सेना मारे, भारत तैयार है। मां विंध्यवासिनी डिजिटल इंडिया केबल नेटवर्क लेकर आया है बेजोड़ वीडियो क्वालिटी के साथ NXT डिजिटल केबल, जहां आप पाएंगे HD सेट टॉप बॉक्स में भी HD वीडियो क्वालिटी। अच्छे वीडियो क्वालिटी के साथ टीवी देखने के लिए आज ही अपने घर में लगाएं NXT डिजिटल केबल। NXT केबल ऑपरेटर बनने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। औरंगाबाद में ऑटो के अनियंत्रित होकर पलट जाने की वजह से उस पर सवार एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। घटना उपहारा थाना क्षेत्र के शेखपुरा मोड़ के पास की है। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। जाम की सूचना पाकर देवकुंड तथा उपहार थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और गुस्साए लोगों को शांत कराया, तब जाकर सड़क जाम हट सका। घटना से उधर से लौट रहे थे हम, उसी समय में जो है कि ऑटो में रहा, जैसे कि जो रास्ता काट दिया, ठेकेदार जी पूछ गए कि हम आगे बढ़ के क्या करेंगे। उसी में समय सर हम जैसे ब्रेक मारे, गाड़ी में ऑटो पलटी हो गया, बस। और क्या, उसके बाद मौत हो गई उनका? हाँ, उसके बाद जैसे मौत हुआ। जय पालीगंज से लौट रहा था, लेबर को पहुंचा करके इसी में दुर्घटना से पूरा मोड़ पर हुआ है और मौके पर मौत हो गई है। मौके पर एकदम एक्सीडेंट हो गया। भारतीय सैनिकों के द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद औरंगाबाद में भी जश्न का माहौल है। जिले के भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह ने जहां इस कार्रवाई को भारत तथा PM नरेंद्र मोदी की बड़ी उपलब्धि बताया, वहीं दीप जलाकर जांबाज भारतीय सैनिकों की हौसला अफजाई भी की। देश के प्रधानमंत्री कैसा हो? हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी शहीद अमर रहे, सभी शहीद अमर रहे। जब भारत माता की जय श्री राम। खान मुर्दाबाद, खान मुर्दाबाद, भारत माता की। भारत ने जो आज बड़ी सैन्य कार्रवाई की है, तो भारत के राजनीतिक नेतृत्व को, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय सेना को ताकत देने के लिए, उनकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए आज हम लोग यह विजयोत्सव मना रहे हैं। यह दीपोत्सव हम लोग कर रहे हैं। इस दीपोत्सव के माध्यम से हम भारत के राजनीतिक नेतृत्व, अपने यशस्वी नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सेना को सम्मान करते हैं, उनका सैल्यूट करते हैं। भारत ने आज दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी और ये बता दिया कि भारत की तरफ गलत नीयत से यदि कोई आंख दिखाएगा तो भारत उसका आंख निकालने की क्षमता और ताकत रखता है। औरंगाबाद के दाऊद नगर में विद्या निकेतन ग्रुप ऑफ स्कूल्स के तत्वाधान में संस्कार विद्या नॉलेज सिटी के परिसर में एक सम्मान दादा दादी के नाम समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी।
कार्यक्रम का उद्घाटन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार पटना के सचिव एवं बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जो बनना चाहें, अभिभावक उन्हें वह बनने में मदद करें। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम हृदय को छू लेने वाली है। इस कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम ही होगी। कार्यक्रम के दौरान अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तेज नारायण राय ने कहा कि दादा दादी का सम्मान जरूर करें। दादा दादी अपने पुत्र से ज्यादा पोता पोतियों से स्नेह रखते हैं। इस कार्यक्रम में करीब 1000 की संख्या में पहुंचे दादा दादी और नाना नानी को अंग वस्त्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। संस्था के सीएमडी सुरेश कुमार गुप्ता के द्वारा बुजुर्गों को समर्पित ये अद्भुत आयोजन किया गया। ये समाज की अमूल्य धरोहर विरासत 2019 का आयोजन किया गया। समाज में जो रिश्ते टूटते जा रहे हैं, बच्चों में एक गैप होता जा रहा है, यानी दादा दादी, बच्चे दादा दादी से दूर होते जा रहे हैं, उनके सम्मान में ये कार्यक्रम रखा गया और ये कार्यक्रम हमारा काफी सफल रहा। लगभग इसमें 2000 दादा और दादी शरीक हुए और उन्होंने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया।